नमस्कार दोस्तों, लर्न ट्रेडिंग विद मी के 16 वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हमने कुछ रूल्स बनाए हैं अपने और उन पे ही ट्रेड करने का डिसाइड किया है। रूल्स जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करते हैं जिसके अंदर हमारी जो मिस्टेक्स होती है, जो हमारे ट्रेड होते हैं, उनका प्रॉफिट लॉस और जो उस दिन की लर्निंग होती है वो सब लिखते हैं। तो चलिए आज देखते हैं मार्केट कैसा था और हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसे मूव किया। तो जैसे कि कल बताया था कि एक तरह से देखें तो मार्केट ने एक छोटा सा रेंज का ये ब्रेकआउट दे के कल ये ब्रेकआउट था और इसी ब्रेकआउट देने के बाद इसी छोटी सी रेंज में मार्केट ने स्टे किया और सेम आज भी मार्केट ने वही फॉलो किया। मार्केट हल्का सा बैंक निफ्टी हल्का सा गैप अप ओपन हुआ और ओपन होके उसी एरिया में 51,700 जो पहले एक रेसिस्टेंट का काम कर रहा था वो एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है और पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में बना रहा। अगर हम सेटअप देखें अपना सेटअप तो आप देख सकते हैं शुरू में मार्केट थोड़ा सा टाइम लेने के बाद नीचे आया। 51,700 के आसपास मार्केट ने टाइम बिताने के बाद फिर से एक बार ट्राई किया ऊपर जाने का और जो अपना आज का डे हाई था, जो ओपनिंग थी, उससे पहले ही वो वापस रिवर्स होके वापस सपोर्ट पे आ गया। तो अगर हम मार्केट में प्रेजेंट होते तो और हमें ट्रेड करने को मिलता तो मैं समझता हूँ मेरा जो ये सेटअप 11:40 के आसपास मुझे एक ट्रेड मिलता मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग। 11:40 का जो ट्रेड था उसके दो चीज़ें थी कि एक तो मार्केट 2 दिन पहले अच्छा मूव किया है ऊपर की तरफ और एक ब्रेकआउट देके उस लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो जो 51,700 है वो एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है। उस सपोर्ट के पास आकर मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है 11:40। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते तो हमारा यहाँ से छोटा सा ये ट्रेड होता, ज़्यादा बड़ा ट्रेड आज नहीं होता ये, क्योंकि ये 1:2 अगर हम चार्ट में देखें तो स्पॉट में 1:2 ये हम ट्रेड लेते हैं। एसएल हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसके आसपास होता। इसके अलावा एक दूसरा ट्रेड जो हम लेते तो वो ये होता 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास 12:55 पे। हालांकि ये इतना चला नहीं, लेकिन अगर हम होते तो ये ट्रेड भी ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया है और मार्केट यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। और वैसे ही अगर हम उस टाइम ट्रेड लेते तो इसका जो एसएल है रेसिस्टेंस के आसपास और जो प्रॉफिट है वो इसके नीचे तक लेके चलते। लेकिन आप सब देख सकते हैं कि ये ट्रेड हालांकि चला नहीं। तो सेम ऐसा है कि जैसे हमारी आदत है एसएल ट्रेल करने की, इसमें हम एसएल ट्रेल करते हैं और कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाता। तो कुल मिला के आज 2 ट्रेड मिले हैं। तीसरा ट्रेड आप एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख सकते हैं जो कि 15:10 पे था। और जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था, कल हमारी जो मिस्टेक भी थी कि हम मार्केट को अवॉइड करेंगे, ट्राई करेंगे कि लास्ट 1 आवर में ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इसी कारण से हमारा एक एसएल भी हिट हुआ था। तो आज भी भाई, जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि मैं एक जॉब पर्सनल हूँ, तो आज भी आते आते मुझे वही 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था और जिसके कारण आने के बाद मुझे कोई ट्रेड दिखाई नहीं दिया, तो मैं ट्रेड भी नहीं लिया। आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाके दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आया तब तक मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे चुकी थी दोनों तरफ। हाँ, आज जो लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं, कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए आज अच्छा दिन था। उनके सेटअप पे अच्छे ट्रेड मिले हैं। हमारा जो सेटअप है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का है। उसके अगर हिसाब से देखें तो हमें एक ट्रेड मिला है, एक ट्रेड ये भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप ब्रेकआउट कैंडल देखेंगे 10:30 की
तो ये काफ़ी बड़ी थी, इसमें हमारा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता, तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करता। लेकिन 1 मिनट पे भी ट्राई कर सकते हैं। 1 मिनट का क्या है, 1 मिनट अगर आप चेक करेंगे तो 1 मिनट में भी ये एक ट्रेड हो सकता है। इसमें सेम ये कैंडल बड़ी है, तो एक हमने जो बताया कि हमने जो मिस किया जो ट्रेड, वो एक ये ट्रेड है 11:50 के आसपास। अगर 1 मिनट का चार्ट देखते हैं तो भाई ये था आज का दिन। और अगर अभी भी आप देखें तो मार्केट ये एरिया 700 से लेके 52,000 के बीच में सस्टेन कर रही है। अगर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जाती है तो हमें 52,300 के आसपास तक का टारगेट मिल सकता है, 381, 380। तो अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलता है और वो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम एक बाइंग का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट में हम प्रेजेंट रहे तो। और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है और गैप डाउन होके वो इस सपोर्ट लेवल के आसपास खुलता है, इसमें जो स्कैल्पिंग ट्रेडर है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है और गैप डाउन वो सपोर्ट लेवल के आसपास होता है तो जो स्कैल्पर होते हैं कि वो 1 मिनट के अंदर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके बाहर निकलते हैं, तो वो यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी से एंट्री करके और 1 या 2 कैंडल में बाहर निकल सकते हैं। सेम ऐसा इधर रेसिस्टेंट के आसपास भी कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि रेसिस्टेंट को इसने कई बार ट्राई किया है, तो रेसिस्टेंट आप देखें तो थोड़ा कमज़ोर हो चुका है। हालांकि यहाँ पे बायर्स हैं, आप चार्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर की तरफ कई बार इसने ट्राई किया है, तो रेसिस्टेंस थोड़ा कमज़ोर हो चुका है। तो ऊपर का ट्रेड अगर आप ट्राई करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो वो इतना ना भी चले, लेकिन यहाँ पर अगर बेस लेवल जो इसका 51,700 के आसपास कोई ओपनिंग होती है और मार्केट कोई ग्रीन कैंडल 1 मिनट की ग्रीन कैंडल से ऊपर भागने लगती है तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं अगर कोई स्कैल्पर है तो। हमारा वो वे ऑफ ट्रेडिंग नहीं है, हमारा सीधा सा है कि हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ही फॉलो कर रहे हैं और उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो आप लोगों का दिन कैसा रहा और तो कमेंट में पक्का बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं दोस्तों, कल देखते हैं। वैसे कल भी सेम ही ड्यूटी है, मुझे लगता नहीं कि कल भी कोई ट्रेडिंग में कुछ मिलेगा ट्रेड करने को, क्योंकि मेरी सेम टाइमिंग रहती है 2 से 2-2:30 बजे के आसपास मेरा जॉब से आना होता है और इस बीच में लगभग सही समूह जा चुका होता है। अगर ऐसा होता है कि पूरे दिन मार्केट एक कंसोलिडेशन में थी, एक रेंज में थी और उसके बाद वो 2 बजे के आसपास कोई ब्रेकआउट देती है तो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि वो पूरा दिन उसने कोई ट्रेड नहीं दिया। लेकिन जब मार्केट फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा मूव दे देती है तो ज़्यादा चांस उसके होते हैं कि वो सेकेंड हाफ में रेंज बाउंड रहती है। तो चलिए कल देखेंगे कैसा क्या रहेगा मार्केट का। कल तक के लिए सबको नमस्कार, सबको राम राम।